शरणम्। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हारेद्रद्रवसंभवं गजमुखं गौरीसुतं सुन्दरं सिन्दूरान्वितविग्रहं सुजठरं खर्वं महेन्दूरगं श्वेतांगं विधुभूषणं प्रविकटं विघ्नौघविध्वंसिनं वन्दे देवगणप्रियं गणपतिं बुद्धीश्वरं सिद्धिदम्। विघ्नेन्द्रं पृथुलोदरं सुनयनं श्वेताभ्रवस्त्रावृतं ज्योतिः पूर्णतनुं महाङ्कुशधरं रुद्राङ्कसंशोभिनं हस्त्यास्यं च चतुर्भुजं सुरनुतं खण्डेन्दुना मण्डितं वन्दे तं खलु वक्रतुण्डमनिशं चिद्भाण्डसम्प्राप्तये। बाल्ये यस्य बलं विलोक्य विबुधा प्रापुर्भयं चेतसि हन्तुं तं बहुकौशलस्य रचना सर्वैर्मिलित्वा कृता। रुद्रो देवगणैर्निहत्य हृतवान् शक्तिं ततस्तच्छिशो पश्चात् तज्जनितो गजास्य तनयो विद्याधिपः पातु वः। ओम नमः चण्डिकायै। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः स्रष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशा स्वयं समभवद्धेया चया योगिभिः। यामाद्यं प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञापरां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। ॐ श्री भगवत्यै नमः। पूज्य जगज्जननी जगदम्बा सर्वदेवमयी परमेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपा उनको प्रणाम करते हुए
आज हम देवी महिमा के रूप में एक विशिष्ट ग्रंथ जो देवी पुराण और महाभागवत के नाम से जाना जाता है, इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम संक्षेप रूप में इस ग्रंथ का परिचय आपको देना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी प्राप्त हैं और इन उप पुराणों में इस देवी पुराण रूपम जो महाभागवत है, इसका एक विशेष स्थान है। समस्त धर्मों का सार और भक्ति का सार रूप यहाँ वर्णन है। मुख्य रूप से इस ग्रंथ में भगवती की ही महिमा का गायन किया गया है, उनके विविध स्वरूपों का, उनके मुख्य मुख्य लीलाओं का, उपासना पद्धतियों का वर्णन किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में मुख्य रूप से 81 अध्याय हैं। ग्रंथ छोटा है पर महिमा बहुत विशद है। आपको याद होगा, आया सभी सनातन धर्मी जानते हैं, पराम्बा जगत जननी भगवती महामाया दुर्गा जी का महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत में भी आया है, जो 335 अध्याय और 12 स्कंदों में निबद्ध है। और इसके पश्चात मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती रूप से एक छोटा सा जिसमें केवल 3 चरित्रों का गायन है, उसका स्थान है, इस ग्रंथ का स्थान है। दुर्गा सप्तशती जो कहा जाता है जिसको, और उसी के मध्य में यह भी विराजित है देवी पुराण। इसमें मात्र 81 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के मुख्य वक्ता
या आदि वक्ता भगवान शिव जी हैं और श्रोता नारद जी हैं। पर इस भूलोक में समस्त पुराण संगीता सूत जी के मुख से निर्गत हुई है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि महर्षियों ने इस पुराण को, इस देवी पुराण को सुनने की सूत जी के समक्ष अभिलाषा रखी। तो उन्होंने बताया कि ये पुराण व्यास जी को कैसे प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा है कि 18 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी जब महर्षि वेद व्यास जी को अंतःकरण में संतुष्टि नहीं हुई, तो वो परम तत्व की जिज्ञासा लेकर के हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं। वहां आकाशवाणी होती है कि महर्षि आप ब्रह्मलोक में जाएं, जहां समस्त श्रुतियां वेद साक्षात विद्यमान हैं, वहीं आपको मेरा दर्शन होगा और वहीं आपको सारे रहस्यों का पता लगेगा। महर्षि वेद व्यास जी इस निर्देश का अनुसरण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां पर जाकर के उन्होंने जो चारों वेद मूर्तिमान थे, जहां उनको जाकर के प्रणाम किया और उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। जिज्ञासा वही है जो सदैव से मैंने कई बार कहा है। पांच ही बातें पूछी जाती हैं, अधिकतर ऋषियों मुनियों की सम्मत यही है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः। जिसको हमें प्राप्त करना है वो ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म पद कैसा है, और जो प्राप्त हुआ है आत्म स्वरूप में वो कैसा है। प्राप्ति उपायम फलम चैव तथा प्राप्ति विरोधिनः। उस ब्रह्म पद को प्राप्त करने का उपाय क्या है, प्राप्त हो जाए तो फिर उसका फल क्या है, और इस प्राप्त करने के मार्ग में प्राप्ति विरोधना जो बाधाएं आती हैं वो क्या हैं, उन पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये 5 प्रश्न हैं सर्वत्र
हमारे सनातन धर्म में इन्हीं पर विचार हुआ है। तो उसी स्वरूप से व्यास जी ने उस ब्रह्म पद के लिए या ब्रह्म की जिज्ञासा की। तब यहां पर चारों वेदों ने उस परब्रह्म परम तत्व का उपदेश किया। उपदेश करने के बाद में व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, हम प्रयास कर रहे हैं उस शक्ति का आपको यहीं दर्शन कराएं, आप ठहरो। ऐसा कहकर के वो सभी वेद उन सच्चिदानंद स्वरूपा सर्वदेवमयी परमेश्वरी की स्तुति करते हैं। परिणाम स्वरूप भगवती प्रकट होती हैं। उस स्वरूप का जो दर्शन किया है, संपूर्ण स्वरूप में, विराट स्वरूप में स्थित उन भगवती का दर्शन करके व्यास जी ने ये भी देखा, वही शिव रूप में, वही विष्णु रूप में, वही ब्रह्मा स्वरूप में, वही कृष्ण रूप में, वही राम रूप में, अनेक प्रकार के रूपों में भगवती ने दर्शन देकर के व्यास जी का संदेह दूर कर दिया। उसी समय भगवती के चरण कमलों में जो सहस्र दल कमल था, जिस पर विराजित थी भगवती, उनके पत्रों पर, कमल पत्रों पर इस पवित्र देवी पुराण का दिव्याक्षरों में अंकन देखा है, दर्शन किए। इस देवी के चरणों में सहस्र दल कमल पर स्थित देवी पुराण को जिस स्वरूप में व्यास जी ने दर्शन किया था, उसी का उन्होंने आगे चल करके वर्णन किया है। सुत जी ने बताया कि इस प्रकार व्यास जी को ये पुराण प्राप्त हुआ। महिमा न देवी की कोई पूर्ण वर्णन कर सकता है, उसी प्रकार से इस पुराण की भी महिमा का, ये देवी स्वरूप ही है, उनके चरणों में स्थित है। मैंने कहा था वो शक्ति जो है उसका एक एक अंश, एक एक अणु, परमाणु वही शक्ति रखता है जो पूर्ण शक्ति रखती है, जिसके संबंध में यजुर्वेद की श्रुति कह देती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उसका कोई भी अंश हो पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है, फिर और इससे अधिक क्या कहा जाए।
तो महात्म्य के संबंध में बस इतना ही कहा गया है। इस पुराण में यह इसके अंतर्गत आया हुआ जो देवी महात्म्य है, महात्म्य में क्या होता है? लीला कथा, इन्हीं सब का वर्णन होता है। जो इसको सुनता है उसके लिए सूत जी ने कहा है कि जायते नवधा भक्तिर यस्य संश्रवणेन वै दिव्य ज्ञान विहीना नाम नृणामपि महामते। जिसको दिव्य ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को अंदर भी नवधा भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है। श्रवणादिक 9 भगति दृढ़ाई, वही 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है वो उत्पन्न हो जाती है। यस्य श्रवणेन वै, जिसके श्रवण मात्र से 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है, नवधा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, वंदना उसकी, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। और जब ये प्राप्त हो जाती है, तावत् सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि यावन्न दुर्गाचरितं भवेत् कर्णगतं मुने। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मनुष्य के अंतर्गत ब्रह्म हत्या आदि पाप ताप ये तब तक ही रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उनके कानों में नहीं पहुंचता। चाहे जितने पाप किए हों, ब्रह्म हत्या से बढ़ के और क्या हो सकता है? ब्रह्म ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। सबसे बड़ा पाप, महापातक जो कहे गए हैं, वो हो पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा। श्रीमद् भागवत में जो बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? छांदोग्य श्रुति कहती है, छांदोग्य उपनिषद कहता है, वहां उन्होंने बताए हैं कि स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबंश्च गुरोस्तल्पम आवसन ब्रह्म। 4 बताए, सोने की चोरी, मद्यपान, शराब पीना, गुरोस्तल्पम आवसन, गुरु की शैया पर अधिकार करना, बैठना, और ब्रह्म हत्या करना, ब्राह्मण कर हत्या करना, ये 4 पाप। और फिर 5वां इनका साथ करने वाला, चैते पतंत चत्वारः
पंचमश्चाचरणस्तैः रीति, पांचवा इनका साथ करने वाला, ये 5 महापातक बताए गए हैं, उग्र पाप बताए गए हैं। भगवान ने नहीं कहा है, जो मेरी शरण में आ जाता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। उसी प्रकार से ये कहा गया है यहाँ पर भी भगवती के बारे में कि कृत पाप शतोप्येत शृणोति यदि मानवा। हजारों पाप करके भी, सैकड़ों पाप करके भी यदि मनुष्य इस पुराण का श्रवण कर लेता है, भगवती के प्रति सत्य निष्ठा कर लेता है, तम दृष्ट्वा यमराज दंडम त्यक्त्वा पतते पादयो। कहते हैं कि उसको देख करके, दर्शन करके भयभीत हो करके यमराज भी अपने पास और दंड को छोड़ करके चरणों में गिर जाता है ऐसे भक्त के। इसलिए जैसा कि देवी भागवत में आया है कि अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे, कोपरः सहते लोके केवलम मातरम विना। माता तो ऐसी है, पुत्र चाहे जितने अपराध करके अगर शरण में आ जाए, शंकराचार्य जी के शब्दों में, कुपुत्र हो जाए तो माता को माता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता तो माता ही रहती है। क्या कहा जाए माता। अब माता जब आ गई, हमारी लौकिक माता भी प्रत्यक्ष उसी का स्वरूप है। अब फिर उसके अतिरिक्त और कुछ रह नहीं जाता। क्या महात्मा फिर। बस एक ही बात हाथ जोड़ के प्रार्थना रह जाती है कि बुद्धिर्विकुंठिता देवी समाप्ता मम युक्तयः, नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेकं शरणं मम। भगवती अब तो माता है, आपके बिना और कहाँ शरण हो सकती है। और कुछ नहीं मुझे आता है, आप ही रक्षा करो। धा कृच्छ्रेण, भविष्य पुराण माता के, कृच्छ्रेण महता देव्या धारितो हम यथोदरे। आपने मुझे
अपने उदर में कितना कष्ट उठा करके धारण किया है। त्वत्प्रसादा जगद दृष्टम मातर नित्यम नमोस्तुते। इतने कह सकते हैं, तुम्हारी कृपा से ही ये जगत देखने को मिला है, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में हैं। तो बुद्धिर विकुंठता देरी समाप्ता मम युक्तया। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई, कुछ कार्य नहीं करती है। मेरी सब युक्तियां भी समाप्त हो गईं, कोई भी एक भी युक्ति काम नहीं आ रही है। तो नान्यद किंचिद विजानामि, अब हम कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ज्ञान समाप्त हो गया है। आपके सिवाय अब मेरी कोई शरण नहीं है। त्वमेकं शरणं मम, एकमात्र आपके अतिरिक्त अब मुझे शरण देने वाला और कोई है नहीं संसार में। माता, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से माता के शरण में जाकर के संक्षेप रूप में आपको महात्म्य इतना ही कहा जा सकता है। इससे अतिरिक्त वाणी में क्या शक्ति है जो हम वर्णन करें किसी का, उस माता का। तो अब संक्षेप में इस पुराण की बात करते हैं। इसमें ये सूत जी बता रहे शौनक जी को, एक बार व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी उनके पास में आए। आकर के गुरुदेव के समक्ष कहते हैं, गुरुदेव हमने सुना है दुर्लभम मानुषम देहम, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। बहु जन्म शतात परम, सैकड़ों जन्मों के बाद, ये लाखों करोड़ों जन्मों के बाद में शरीर प्राप्त होता है। और उस पर भी प्राप्य तन्न श्रुतम येन, भगवती का चरित्र, भगवती की महिमा, माता की शरण में जो नहीं गया, विफलम तस्य जीवनम, कहते हैं उसका तो जीवन ही व्यर्थ में चला गया, विफल हो गया। इसलिए गुरुदेव आप माता की महिमा आप हमें सुनाए। व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रशंसा की है जैमिनी जी की। कहने लगे कि जैमिनी, जिन भगवती के महात्म्य का वर्णन ब्रह्मा नहीं कर सकते, विष्णु नहीं कर सकते, भगवान सदाशिव नहीं कर सकते, वो भगवती शक्ति सभी मंत्रों की बीज स्वरूपा है। उसी के नाम का आश्रय लेकर के भगवान शिव भी काशीपुरी में समस्त जीवों का उद्धार करते हैं। यहाँ तो ये कहा है व्यास जी ने कि भगवती का नाम मंत्र ही तारक मंत्र है, ब्रह्म संज्ञक।
उसी की ब्रह्म संज्ञा है। भगवती दुर्गा का नाम ही भगवान शिव काशी में मरने वाले के कान में उपदेश करते हैं, जिससे वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। छोटा सा महात्म्य बतला करके व्यास जी प्रारंभ करते हैं कि जैमिनी एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत पर सभी देवता, विष्णु आदि सब लोग थे। वहां पर नारद जी ने भगवान सदाशिव के समक्ष एक प्रश्न रखा था कि आप त्रिमूर्तियों की, ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव, आपकी उपासना करके ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, कोई भी जीव परम पद की प्राप्ति कर लेता है। पर एक शंका मेरे हृदय में है, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? आप सब किसकी उपासना करते हैं? आप हमें आज बतलाएं जरूर। इस कह करके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे सबकी वहां पर। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के थोड़ी देर के लिए तो मौन हो गए, नेत्र बंद किए, भगवती का ध्यान करते हैं। कहते हैं नारद, वो भगवती ही हैं जो जगन माता हैं, जिनको प्रकृति भी कहा जाता है। ये जिनकी कृति है ये संपूर्ण संसार, इस प्रकृष्ट कृति को करने वाली जो हैं वो भगवती प्रकृति कही जाती हैं। प्रकृष्ट कृति करने के कारण ही उनका नाम प्रकृति है। जब भी भागवत में भी आया है कि प्रकृष्ट वाचकः प्रश्च, प्रकृति में जो प्र शब्द है ये प्रकृष्ट का वाचक है, सर्वोत्तम, जिससे अधिक बढ़कर कुछ और है नहीं। कृतिश्च सृष्टिवाचका, और कृति पद ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, सृष्टिवाचक शब्द है। तो सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति ही सा प्रकीर्तिता। इस विचित्र प्रकार की सृष्टि की जो निर्मात्री शक्ति है, इसकी रचना करने के कारण, इस कृति की कर्त्री होने के कारण उनको प्रकृति भी कहा जाता है। और वहीं पर संभवतः नारद जी ने ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि देखो, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवती श्रुति भी कहती है कि यहां लिंग भेद नहीं है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या जो तीसरा है वो नहीं है यहां पर। श्वेताश्वतर में जैसा आया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही स्त्री हो तुम ही पुरुष हो।
तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि, वंचसि उ अंचसि, चलते हो। तुम वृद्ध स्वरूप में भी दंड पकड़ के चलने वाले वो भी तुम ही हो। त्वं जातोसि त्वं जातो भवति विश्वतो मुखः, समस्त विश्व को उत्पन्न करने का एकमात्र हेतु भी तुम ही हो। फिर उसी में आगे भी कहा है कि नैव स्त्री न पुनः पुमानेषु, न तो ये स्त्री है न पुरुष है, न चैवायम नपुंसका, न नपुंसक है ये भी नहीं है। 3 लिंग होते हैं, स्त्री लिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। कहा ये किसी में नहीं, इनसे परे है। यदि शरीरमादत्ते तेन तेन संयुज्यते, जैसा शरीर अपना चाहता है बना लेता है और वैसे ही इसका नाम हो जाता है, वैसे ही कहा जाता है। तो यहां लिंग भेद नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि शंकर जी ने बताया कि वही साक्षात पर ब्रह्म है, वे ही हमारी भी देवता है। निराकार, निर्गुण, निरीह, अरूप, अनाम वही है। अपनी लीला से, अपनी इच्छा मात्र से वही सभी देहों को धारण करती हैं, वही विश्व का सृजन करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। संसार मुझे, हम तीनों को समझता है, पर सब स्वरूपों में वही है। और वही हैं जो जीव को जीवत्व प्रदान करती हैं और ईश को ईशत्व प्रदान करती हैं। आपको ध्यान होगा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रियक्षति। चाहे जितना बड़ा विद्वान, ऐश्वर्यवान, सामर्थ्यवान कोई भी क्यों न हो, वो भगवती ही बलाद आकृष्य मोहाय, मोह में डालने वाली वही है। और उद्धार करने वाली भी वही है। भगवान शिव जी कहते हैं, नारद वही भगवती सर्वप्रथम सती जी के रूप में दक्ष के यहाँ आई, फिर उसके पश्चात पार्वती स्वरूप में आई, गंगा स्वरूप में भी वही हैं, लक्ष्मी स्वरूप में भी वही हैं, सरस्वती स्वरूप में और सावित्री के स्वरूप में भी वही है। उन्हीं ने हमारा भी निर्माण किया है और हमें आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी शक्ति बनकर के तुम्हारे साथ रहूंगी और सृष्टि के समस्त कार्य पूर्ण करूंगी। इसके पश्चात
भगवान सदाशिव कहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों को बना करके यही आश्वासन दिया था, तब हमने तीनों ने उनकी आराधना की। आराधना करने पर भगवती मेरे समक्ष आई और हमें आश्वासन दिया कि शिव जी, आपकी शक्ति स्वरूपा मैं प्रजापति दक्ष के यहां जन्म लूंगी और आपकी सहधर्मिणी बनूंगी। और जब मेरा अपमान वहां होगा, पिता अभिमान करेंगे या मेरा अपमान करेंगे, तो उस समय सबको छोड़ करके मैं चली जाऊंगी, तब मेरा आपसे भी वियोग होगा। ऐसे आश्वासन देकर के भगवान शिव जी कहते हैं नारद को कि ये सब घटनाएं ऐसे ही हुई जो उन्होंने वरदान दिया था, दक्ष के यहाँ प्रकट हुई, मेरे साथ विवाह किया, फिर दक्ष जी की यज्ञ में शरीर छोड़ा, पिता से अनादर प्राप्त करने के पश्चात एक स्वरूप से यज्ञाग्नि में शरीर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप वीरभद्र जी ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। दिव्य शरीर को लेकर के भगवान शिव जी पागलों की तरह तीनों लोकों में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती के शरीर के 51 अंगों को अलग करके गिराए हैं। जहां जहां वो अंग गिरे हैं वो शक्तिपीठ हुए। इस प्रकार से भगवान सदाशिव जी ने यहाँ पर शक्तिपीठों का भी थोड़ा सा विवरण दिया। कहते कहते भगवान थोड़ा सा अपना बताते हुए थोड़ा से भाव में आ गए, तो नारद जी ने प्रार्थना करके शांत किया। विष्णु जी को कहते हैं शिव जी ने यहीं पर श्राप दिया कि मेरी पत्नी से तुमने ही मेरा वियोग कराया है, तो तुम्हें भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। ये विशेष कथा आई है। भगवान का युग भी आप ये समझ, लीला कहते किसे हैं? यहां कोई शाप वरदान हो ये सब नहीं है। देखिए 2-3 प्रकार की चीजें हैं। हम लोग जो संसार में फंसे हैं, ये जो कुछ भी यहां पर करते हैं ये कर्म कहा जाता है। इसे कर्म कहते हैं। और कर्म, प्रत्येक कर्म का फल होता है।
जो हम मनुष्यों के जो कहना चाहिए कि लेवल जिसको कहते हैं, स्तर है, इनसे ऊपर के स्तर में जो संत इत्यादि होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वो जो कुछ करते हैं उनके चरित्र होते हैं। वो चरित्र इसलिए कहे जाते हैं कि उनमें उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। प्रारब्ध कर्मवश के अनुसार जो शरीर से होता चलता है वो चरित्र कहा जाता है। इसी की चरम परिणति कर्म, फिर चरित्र, और फिर इससे ऊपर का जो स्तर है वो भगवान के द्वारा जो कुछ भी होता है वो लीला कहा जाता है। और लीला की पूर्ण बात ये होती है जब भगवत भक्तों के कर्मों का या किए गए कार्यों का कोई फल नहीं होता तो भगवत कार्य का भी कोई ऐसा फल नहीं होता है जो कहें कि वो उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए उसको कहते हैं लीला। उसमें भगवान का अहम भाव भी नहीं होता कि मैं करता हूं। और जब अहम भाव नहीं होता तो उसका कोई फल भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा जो हमें दिखलाई पड़ता है कि ये कुछ हो रहा है वो लीला कहलाती है। जिसके बारे में भगवान के शरीर के बारे में ही ये कहा गया है, नहीं, श्रीमद् भागवत में ही संभवतः 14वें अध्याय में जहां ब्रह्मा जी ने स्तुति की है वहां उन्होंने भगवान कृष्ण से स्तुति में कहा है कि प्रभु आपका ये जो शरीर है अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। ये आपका शरीर जो दिखलाई पड़ता है ये मेरा बनाया नहीं है। न तो भूतमय से, ये भूतमय भी नहीं है, पंच महाभूतों से, प्रकृति से भी निर्मित नहीं है, स्वेच्छामय है। अपनी इच्छा, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार, यह परब्रह्म की सत्ता है। तो वही यहां पर एक शरीर से शाप देती हैं शिव रूप धारण करके, और एक शरीर से विष्णु रूप धारण करके वो शाप स्वीकार करती हैं
यह लीला है, दूसरा कोई है ही नहीं। सूर्य कहते हैं भगवान सदाशिव इस प्रकार से करके कामरूप देश में जाकर के भगवती की पुनः आराधना करते हैं, आवाहन करते हैं उनका। फिर भगवती जी आई, उनको आश्वासन देती हैं कि मैं आऊंगी, अब की बार हिमालय के यहाँ आऊंगी। यहाँ पर भगवती ने दो रूप बनाए, गंगा स्वरूप में भी आई और पार्वती जी के स्वरूप में आई। हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई, सर्वप्रथम गंगा जी आई तो ब्रह्मा जी आकर के उनको मांग के ले गए हिमालय से, और उनका वहां पर विधिवत स्वागत सत्कार करके उनको स्थान दिया। दूसरी पुत्री के रूप में अपर्णा उमा अंबिका पार्वती के रूप में आकर के भगवान सदाशिव से पुनः विवाह किया। यहीं पर भगवती ने हेमवान पर्वत को देवी गीता का उपदेश किया है। यहां पर देवी गीता, इसको पार्वती गीता या भगवती गीता भी कहा गया है। उसका उपदेश किया है। तत्पश्चात भगवान शिव से विवाह किया। विवाह के बाद में कार्तिकेय उत्पन्न होते हैं, जो आगे चलकर के तारकासुर का वध करते हैं। इसके पश्चात गणेश जन्म की कथा आती है। भगवती ने किस प्रकार से गणेश जी को उत्पन्न किया, उनका वृत्तांत बताया गया है। कैसे गणेश जी गजानन स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्हीं पुत्रों के साथ में भगवान सदाशिव और पार्वती जी कैलाश में भी विराजित हुए और काशीपुरी में भी विराजित हुए। तत्पश्चात भगवान राम की कथा आती है। इस पुराण के 36वें अध्याय से लेकर के 48वें अध्याय तक विस्तार से भगवान राम की कथा आती है कि किस प्रकार उन्होंने भगवती की आराधना करके रावण पर विजय पाई। ये सब भगवती महात्म के रूप में ही भगवान राम का चरित्र है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। यहां पर एक विशेष बात है कि भगवती ने स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया। कृष्ण स्वरूप में भगवती ही आई और शिव जी को कहा कि आप भी मेरे साथ चलो। तो भगवान शिव राधा स्वरूप में प्रकट हुए और 8 पटरानियों के स्वरूप में भी भगवान सदाशिव हुए। देखिए आप, ये हमारी दृष्टि है। भगवती स्त्री रूपा मातृ स्वरूपा और कृष्ण पुरुष स्वरूप। ये कैसे होता है? कहा ऐसे ही होता है, कोई अंतर नहीं है।
या प्रकृति परमात्मा सौ। देवी भागवत कहती है, ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं कि या प्रकृति परमात्मा सौ यो सौ सा परमामता। वहां प्रकृति शब्द ने यूज करके शक्ति किया गया है। या शक्ति परमात्मा सौ या सौ सा परमामता। अंतरम नैतयो कोपि सूक्ष्मम वेद च नारद। कहा कोई अंतर नहीं है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। चाहे शिव हो, चाहे सती हो, चाहे शक्ति हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, ब्रह्माणी हो, कोई हो। भगवती कृष्ण रूप में स्वयं आई, शिव जी से कहा आप भी चलो, तो शिव जी राधा स्वरूप में और रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादि 8 पटरानियों के स्वरूप में आ गए। महाराज जी ने 9 स्वरूप धारण किए वहां पर शिव जी ने। इसमें तो आया है कि भगवान विष्णु बलदेव जी के रूप में आए और पांडवों में अर्जुन भी वही बन करके आए। वायु देवता भीम के रूप में, धर्मराज युधिष्ठिर रूप में, अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव के रूप में। ये इस प्रकार से आए और फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल चरित्र का, रासलीला का, मथुरा गमन का, कंस वध का, माता पिता देवकी वसुदेव की मुक्ति का, ये सब वर्णन किया है। इसके पश्चात कहते हैं सीधे सीधे यहां से लेकर के महाराज युधिष्ठिर के राजसूय के यज्ञ की कथा प्रारंभ हुई। महाराज जी हस्तिनापुर गए और यहाँ राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, तत्पश्चात रुक्मिणी से विवाह, ये सब कथा आई है। इसमें पांडवों के विवाह, जुए में पांडवों की हार, वनवास और अज्ञातवास की भी कथा आई है। इसी वर्णन के बीच में धर्मराज के द्वारा कामाख्या देवी का आराधना का भी वर्णन आया है, अज्ञातवास के पहले, वनवास के अंतिम दिनों में। धर्मराज ने वरदान भगवती से मांगा कि अज्ञातवास का समय हमारा सकुशल संपन्न हो जाए। भगवती ने आशीर्वाद दिया है और उन्होंने ही कहा कि विराट के यहाँ जाओ, मत्स्य देश में। अज्ञातवास में जो रहे वहाँ की कुछ घटनाओं का यहाँ वर्णन है। इसके पश्चात महाभारत युद्ध का भी वर्णन है संक्षेप से, और भगवान कृष्ण के परम धाम गमन तक का वर्णन यहाँ पर है। पांडवों के स्वर्गारोहण का भी वर्णन करके इसके पश्चात फिर भगवती के स्वरूप का वर्णन है, उनके लोक का वर्णन है, भगवती रहती कहाँ है। जैसे देवी भागवत के अंतिम में उनके दिव्य लोक का वर्णन है, वैसे ही यहाँ पर भी परम धाम का वर्णन है उनके,
दिव्यलोक का वर्णन है। कहते हैं कि बिना उनकी इच्छा के इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 59 अध्याय तक ये कथा पूर्ण होती है। 60वें अध्याय में वृत्तासुर का उपाख्यान है। वृत्तासुर के मारे जाने पर जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगती है तो उन्हें भी भगवती के दर्शन से, भगवती की आराधना से इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। इसके पश्चात में गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा आती है। ब्रह्मा जी ले गए थे अपने यहाँ। कहते हैं इसमें एक कथा और आती है। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभा हुई। भगवान शंकर जी, विष्णु इत्यादि सब लोग वहाँ थे। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने आग्रह किया भगवान शिव जी से कुछ गाकर सुनाएं। गायन की यहाँ पर अभिलाषा की है, अनुरोध किया है शिव जी से। शिव जी ने भगवती का स्मरण करके भाव विभोर होकर के जो गायन किया है, कहते उस गायन के फलस्वरूप इतने भावुक हुए भगवान विष्णु द्रव स्वरूप में परिवर्तित हो गए, जल स्वरूप में भगवान विष्णु हो गए। वो वही स्वरूप ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण कर लिया। ये ब्रह्म द्रव कहा गया है। यही गंगा जी का भी स्वरूप है, वो ही उसमें जल मूर्ति भगवान ही गंगा जी हैं। देखो मैंने कहा था कोई अंतर नहीं, स्त्री पुरुष को कोई भेद नहीं है। या शक्ति परमात्मा तो या सौ सा परमा मता, वही है, एक ही। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, श्रुति कहती है। या वो एक रूप भी समस्त रूपों में होता है, क्योंकि आदि में एक है। उपनिषदों में जहां सृष्टि प्रारंभ होती वहां यही है। सदैव सौम्येद मग्र आसीत, सौम्य सत्ता जो है वो एक स्वरूप में विराजित होती है। सो कामयत, जब वो कामना करती है, या उसी में आता है स ऐक्षत, ऐक्षण करती है। ईक्षण का तात्पर्य, ईक्षण धातु, उसका धातु रूप का रूप भाव ही ये है कि अपने को सर्व स्वरूप में देखना या सर्व स्वरूप को अपने स्वरूप में देखना, ये ईक्षण कहलाता है। जैसे ही वो ईक्षण, उसे चिंतन भी कहते हैं, उसे कामना भी कहते हैं। एको हम बहुत श्याम प्रजाइए, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो एक ही है, तो सब सर्वत्र वही है। और तब आत्मना आकाश जाते हैं, यहां से सृष्टि प्रारंभ होती है। इच्छा मात्र करने से ही सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर आकाश की उत्पन्न होती है। फिर उससे सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूतों की इस प्रकार से सूक्ष्म भूतों इत्यादि की उत्पत्ति हो जाती है। तो है वो एक ही, यही यहां पर बताया गया। इसके पश्चात में विष्णु से संबंध होने के कारण भी ये विष्णुपदी भी कही गई हैं गंगा जी। फिर इसके बाद में यहां पर वामन अवतार की कथा आई है।
विष्णुपदी का कारण और भी बताया गया है। भगवान ने राजा बलि को बांधते हुए जिस समय तीनों लोकों का ब्रह्म कटाह का इसका मापन किया था, बलि से छीना था, तो वो ब्रह्म रंध्र को फोड़ करके जो बाहरी जो दिव्य स्वरूप जल आया था वही ब्रह्मा जी के कमंडल में है और भगवान के नख का स्पर्श करते हुए आया था, इसीलिए विष्णुपदी है। आगे राजा भगीरथ की कथा आती है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को गंगा जी को प्रसन्न करने के, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनके प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवती जब पृथ्वी पर आने को उद्यत हुई तो इंद्र कहने लगे राजा परीक्षित की, उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज अब हमें भी पवित्र होने का अवसर प्रदान करें। तो भगीरथ जी ने गंगा जी से कहा कि माँ भगवती, एक स्वरूप से, मंदाकिनी स्वरूप से आप यहाँ भी प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार से मंदाकिनी स्वरूप से देवलोक में प्रतिष्ठित हुई और फिर भगवान शिव जी की कृपा से भगीरथ के रथ के पीछे भगवती आगे चली। आगे आगे राजा भगीरथ रथ वो शंख बजाते हुए चल रहे थे, पीछे भगवती हैं। जा रहे थे सर्वप्रथम भूलोक में, हरिद्वार में आई। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी के दिन, जिसको गंगा दशहरा भी कहते हैं, भगवती का प्राकट्य हुआ भूलोक पर। महादेव जी कहते हैं कि नारद, इस तिथि में जो गंगा स्नान करता है, दान तप जो कुछ भी करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। आगे चल करके भगवती हरिद्वार पहुंचती हैं। हरिद्वार से 7 धाराओं में परिणित होती हैं, जिसको वहां पर सप्त धारा भी कहा जाता है। आगे चल करके भगवती प्रयागराज आती हैं। इसी मध्य में भगवती पूर्व वाहिनी भी होती हैं, हिमालय से दक्षिण में आती हैं, आते हुए फिर पूर्व की दिशा में आती हैं। यहीं पर एक स्थान पर महाराज जन्नू जी का आश्रम है, जहां उन्होंने पान कर लिया। सब जगह हाहाकार मच गया, भगीरथ जी दुखी हो गए। भगवती की प्रेरणा से राजा भागीरथ ने अपने शंख वहां बजाना प्रारंभ किया। महान शंख की आवाज हुई, जिसके कारण भगवती महाराज जन्नू ऋषि की जंघा फाड़ करके निकल पड़ी। ये जब स्थिति देखी, जन्नू महाराज आश्चर्यचकित होकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे कि भगवती आपने मेरा त्याग कर दिया। तो गंगा जी कहती हैं कि ऋषिवर, आज से आप मेरे पिता हुए,
मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई, मैं आपकी पुत्री हूं। आपकी पुत्री होने के बाद संसार मुझे जाह्नवी के नाम से भी जानेगा। आज से मैं जाह्नवी कहलाऊंगी। ये वरदान देकर के भगवती आगे चलती हैं। प्रयागराज पहुंचती हैं। प्रयागराज में यमुना जी से, सरस्वती जी से भेंट होती है। त्रिवेणी संगम में भगवान शिव जी कहते हैं कि यहाँ जो भी व्यक्ति स्नान, दान, तप जो कुछ भी करता है वो अक्षय होता है। जो शरीर छोड़ता है उसकी मुक्ति होती है। कुछ आगे चल करके भगवती फिर उत्तरमुखी एक बार फिर होती हैं। वो काशी के क्षेत्र में होती हैं। काशी जी में जब भगवती पहुंचती हैं तो काल भैरव सामने आते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम जल रूप में? वो रक्षक हैं काशी के। वो सोचते हैं ऐसी कौन सी शक्ति है, हो सकता है काशी ही बहा ले जाए। भगवान शिव की भूमि है, मुझे इसका अध्यक्ष बनाया है प्रभु ने। वो पूछते हैं कौन हो तुम? तो गंगा जी ने कहा, भैरव मैं शिव जी की अनुगामिनी हूं, मैं यहां पर कोई हानि पहुंचाने तुम्हें नहीं आई। भगवान शिव के द्वारा प्रेषित हूं, मैं आई हूं। उन्हीं का दर्शन यहां भी होता है, इसलिए आई हूं। आप शांत रहें, स्थिर रहें, कोई भी यहां पर किसी को हानि नहीं होगी। मैं दर्शन करके भगवान विश्वनाथ का आगे जाऊंगी। इस प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन देकर के भगवती काशी से आगे फिर पूर्वाभिमुख हो गईं और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर, समुद्र तट पर महाराज भगीरथ के पूर्वजों का, सगर पुत्रों का, 60,000 पुत्रों का कल्याण किया और समुद्र में प्रवेश कर गए। यहीं पर 72वें अध्याय से आगे गंगा जी के महात्म्य का और भी वर्णन है। और यहां तक कहा है कि सर्वतीर्थ कृत स्नानै सर्वदेवाभिपूजनै सर्वयज्ञ तपोदानै सर्वतीर्थाभिदर्शनै सर्वाभिवन्द्य पादाब्ज वन्दनै स्तवनैरपि यथा न जायते पुण्यम तथा गंगा स्मृतेर्भवेत्। भगवान सदाशिव ने नारद से कहा है कि जो पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, देवताओं के पूजन करने से, सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान, पूजा, स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य केवल गंगा जी के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये है गंगा जी का महत्व। और यहीं पर आया है बताते हुए सब स्थितियों में जो तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है
सब जगह पर गंगा सुलभ हैं, लेकिन 3 स्थानों पर गंगा जी दुर्लभ हैं। हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। ऐसा आया है यहाँ पर तिथियों का भी वर्णन किया है। गंगा स्नान के लिए जो तिथियां बताई गई हैं यहाँ पर विस्तार से 73वें अध्याय में प्रणाम विवरण दिया है। कहते हैं गंगा जी के किनारे पहुंचकर जो पितरों का तर्पण इत्यादि नहीं करता है या श्राद्ध नहीं करता है, उससे पितर कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। सर्वत्र सुलभा गंगा, यही तुलसीदास जी ने अपने उसमें कहा है मानस में। सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। सभी स्थानों पर सुलभ हैं, पर इन 3 स्थानों पर गंगा दुर्लभ हैं। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार में, प्रयाग में और गंगा द्वार गंगा सागर संगम पर, ये 3 स्थानों पर गंगा स्नान करना दुर्लभ है। और जो करता है यहाँ पर महाफल प्रदा गंगा तस्मात् तत्र विशेषतः। महान फल की प्राप्ति होती है इन 3 स्थानों पर गंगा स्नान करने से। इसलिए प्रयतः स्नान दानादीन कुर्यान मर्त्यो महामति। प्रयत्न पूर्वक इन स्थानों पर गंगा स्नान करना चाहिए, ये कहा गया है। अंततः कहते हैं कि धन्यः स देशो यत्रास्ति। वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। गंगा त्रैलोक्य पावनी, 3 लोकों को पवित्र करने वाली हैं। गंगाहीन सुयो देशो न प्रदेशः सभन्यते। जहाँ गंगा नहीं है उसको तो हम देश प्रदेश कुछ कह ही नहीं सकते। ये गंगा महात्म्य का वर्णन करके फिर इसके बाद में अष्टोत्तर शतनाम गंगा जी के 108 नामों का ये स्तोत्र का वर्णन है। इसके पश्चात कामरूप तीर्थ की महिमा का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर बीच में शंकर जी की ने भी वहीं की है। धर्मराज युधिष्ठिर के समय भी उन्होंने कामाख्या तीर्थ में आराधना की। इस कारण से यहाँ पर कामाख्या तीर्थ का महात्म वर्णन किया गया है। और अंत में 79, 80 और 81वें अध्यायों में भगवान शंकर की आराधना का विशेष वर्णन किया गया है। और कहते कहते महाराज जी सूत जी कहते हैं, शौनक जी शंकर जी की आराधना करने में तो कोई न व्यय है
न धन की आवश्यकता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? निर्माय पार्थिवम लिंगम शिव शक्त्यात्मकम परम। शिवलिंग की स्थापना करें मिट्टी से। पार्थिवम लिंगम, पृथ्वी तत्व से या मिट्टी से बना है। योनिपीठ और शिवलिंग भगवती का स्वरूप सहित ये भगवान शिव का स्वरूप है। शिवलिंग आधार पीठ यानी योनिपीठ भगवती का स्वरूप है। शिवलिंग स्वरूप में निराकार निर्गुण परमात्म शक्ति भगवान शिव का स्वरूप है। पूजयेत प्रयतो भूत्वा नहीं तम बाधते कली। और जो ऐसा कर लेता है, कहते हैं उससे फिर कलयुग का डर नहीं लगता, उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। महादेव जी नारद जी को बता रहे, सूत जी शौनक जी को बता रहे, कलयुग में भगवान शिव की आराधना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कलयुग से रक्षा के लिए। और फिर अंत में कहते हैं कि इसमें कठिनाई कौन सी है? मूर्तिर्मृदा बिल्वदले न पूजा। मिट्टी की मूर्ति बना लो, बेलपत्र से पूजन कर दो। आयत्न साध्यम वदने न वाद्यम। कोई प्रयत्न नहीं है बाजा ये बजाने के लिए, मुंह से बजा दो, बड़बड़ करके नहीं। पुजारी लोग जानते हैं, वो दक्ष के समान बकरे जैसी वाणी करके बोल देते हैं। वही आयत्न साध्यम वदने न वाद्यम। इतना कर देने से क्या होता है? फलम च सायुज्य पद प्रदानम। फलस्वरूप सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। निस्वस्य विश्वेश्वर एव देवा। जिसका कुछ भी नहीं है, निस्वस्य, कुछ नहीं है जिसके पास, संपूर्ण साधनों से हीन व्यक्तित्व है, कहते हैं उसके एकमात्र देवता इस कलयुग में भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ भोलेनाथ है। इतना ही तो करना है। शंभोराराधन समम नास्ति कर्म कलौ युगे। भगवान शिव की आराधना के अतिरिक्त फिर इससे अच्छा कोई कर्म संसार में है ही नहीं कलयुग में। शाक्तो वा वैष्णवः शैवः पूर्वं संपूज्य शंकरं पश्चात प्रपूजयेत श्रेष्ठ देवतां भक्ति भावता। चाहे वो शक्त हो, भगवती की पूजा करने वाला शाक्त, वैष्णव हो, विष्णु भगवान की पूजा करने वाला, शैव हो, किसी भी इष्ट देव को मानता हो, भगवान शिव की सर्वप्रथम पूजा करके फिर अपने इष्ट देवता का पूजन करें। कहते हैं प्रारंभ में भगवान शिव की पूजा के बिना अन्य किसी की पूजा जो करता है उसे कहते हैं उस पूजा को कोई फल नहीं मिलता। यूं समझ लो आप। इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना की स्थिति बताई गई है। उसके साथ में ही फिर रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है, बेल पत्र की, बिल्व वृक्ष की महिमा बताई गई है। कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु की पूजा में भगवती तुलसी का अधिकार है, आधार है, उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र का स्थान है और बिल्व वृक्ष उसका
मूल है। बिल्व मूले बसे तीर्थम, बेल की जड़ों में, मूल में ही शिव तीर्थ है। बिल्व मूले बसे तीर्थम सर्वश्रेष्ठतमं परम, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बिल्व वृक्ष की जड़ में है। तत्र संपूजनम संभोर महापातक नाशनम, वहीं पर भगवान शिव का पूजा, शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बिल्व वृक्ष की, रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। और इसके पश्चात पार्थिव लिंग का महात्म्य बताया गया है। इसके पूजन जो करता है विधिवत, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। भगवान शिव का यहाँ पर महात्म्य कहा गया है। संस्मृत्य शंभोर नामानि यत् किंचित कुरुते नरः कर्म वेदादि शास्त्रोक्तम तदक्षयतमं भवेत्। भगवान शिव का नाम लेकर के जो भी कर्म, ये धर्म कार्य करता है व्यक्ति, वो अक्षय होता है, उससे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। और अंततः 81वें अध्याय में देवी पुराण के पाठ का और श्रवण का फल बताया गया है। इसके साथ में इस ग्रंथ का भगवान सदाशिव ने नारद के समक्ष, व्यास जी ने जैमिनी के समक्ष और सूत जी ने शौनक जी के समक्ष पूर्णता प्रदान की। इस ग्रंथ को 81 अध्याय है, अंतिम अध्याय में 47 श्लोक हैं। तो हमने आपके समक्ष आज की भूमिका में, पूर्व पीठिका में इस प्रकार से इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दिया। महात्म्य रूप में हमने आपके समक्ष इसको रखा। आगे अब अगले भाग में प्रथम अध्याय से हम इस ग्रंथ का वाचन कहें या भगवती की महिमा आपके साथ में हम भी पढ़ेंगे, भगवती से प्रार्थना करते हुए आज की बात हम यहीं स्थगित कर रहे हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादः। भगवती पराम्ब की कृपा हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे।